हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। लास्ट एपिसोड में वीडियो में मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बताया था कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन गेट करेंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सॉल्यूशन दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या तो ग्राफिकली या एल्जेब्रिकली। जब हम ग्राफिकल की बात करते हैं हम तो ग्राफ बनता है, ठीक है, और इसको मैं पूरा आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब आते हैं हम एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली में भी दो मेथड है, या तो हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर यूज करते हैं हम एलिमिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, हम कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर देते हैं, उस मेथड से हम यूज करते हैं। अब पहले लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये हमने यहां पर कॉपी कर लिए। देखिए, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि हम किसी भी इक्वेशन में से, चाहे इक्वेशन 1 हो या 2 हो, हम किसी भी इक्वेशन में से x या y किसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम x की वैल्यू को y की फॉर्म में फाइंड करेंगे हम, या y की वैल्यू को हम x की फॉर्म में फाइंड करेंगे हम। क्लियर? और जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हम इसमें पुट नहीं करेंगे, बल्कि नेक्स्ट में हम पुट करेंगे इक्वेशन में। अगर हम यहां से x की और y की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हम यहां पुट करेंगे। अगर यहां से फाइंड करेंगे हम, तो हम फर्स्ट पुट करेंगे। क्लियर? अब कहीं से निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम यहीं से ले लेते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो x इक्वल टू होगा 1, इसको मैं उठा के दे ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा y। ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1 माइनस y। अब इस वैल्यू को मैं इस पे पुट करूंगा, यहां पुट नहीं कर सकता मैं। हमारा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सो 2x की वैल्यू हमारे पास है y 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। क्लियर? ये x की वैल्यू है, हमने यहां पुट कर दी। और फिर क्या हमारे पास माइनस 3y इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करिए आप, 2 बन जा 2, माइनस 2 बन जा 2, 2y माइनस 3 बन जा 3y, देन इक्वल टू 7। अब इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी किसी टर्म को हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं, हमेशा साइड अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 2y माइनस का 3y, तो कितना आएगा? माइनस का 5y इक्वल टू 7, माइनस हो गया ये 2, सो हो गया पास माइनस, देन 5y इक्वल टू 5। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? y होगा 5 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आप गेट कर चुके हो, अब इसको आप किसी में आ सकते हो। अब ओपन है, चाहे आप यहां रखें या यहां रखें। सपोज मैं सेकंड क्वेश्चन पुट करता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1। y की वैल्यू आई मेरे कितनी? माइनस 1। तो x अब यहां पर है प्लस, यहां आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 1। ये y की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको जो शिफ्ट करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो x इक्वल टू हो जाएगा 1 ऑलरेडी है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अगर मुझे चेक करना है कि मेरे ये आंसर करेक्ट हैं कि नहीं है, तो मैं x और y को यहां पुट कर दूंगा वैल्यू को। x यहां पर 2 प्लस, देखिए यहां पर y कितना है? माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अगर मैं यहां पुट करता हूं, देखिए 2 2 जा 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 7। तो आपको ये चेक करना भी आपने सीख लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए आप। जीरो पॉइंट 2x प्लस 0.3y
इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो डेसिमल को हटा देंगे, क्योंकि सब में देखिए आप डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। इन लोग इसको एज सच रिमूव कर सकते हैं। जब डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 3। और नीचे बचेगा आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये 4। क्लियर? अब वही बात, किसी भी एक में से, इक्वेशन में से आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, x को या y को। सपोज मैं ये चूज करता हूं फर्स्ट, अब मैं y फाइंड करता हूं। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अगर मैं इसको लूंगा तो इसको उठा के जाना पड़ेगा राइट साइड, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x। y फाइंड करेंगे हम, 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है y की। अब हम इस y की वैल्यू को जो है वो जिससे निकाल लिए वहां से नहीं, दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे। हमने फाइंड किया इसको कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इस वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो सेकंड पुट करिए, सेकंड से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट पुट करिए आप। तो हम सेकंड पुट करेंगे इस वैल्यू को। हमारे पास क्या है, फोर्थ होगी यहां पर 4x प्लस 5, यहां आ गया आपके पास 13 माइनस 2x अपॉन 3, और फिर उसके बाद आ गया आपके पास ये 4x प्लस 5y आ गया और इक्वल टू 23। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर इस 5 को, ये ऐसे रहेगा 4x प्लस 5, देखिए 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x इक्वल टू हो गया 23। और नीचे आएगा इसके क्या, यहां पर दोनों में 3, बस 3 इसके नीचे ही है। क्लियर? अगर मैं डायरेक्ट करूं यहां पर तो 3 4 जा 12। अब देखिए 3 4 जा 12, तो यहां पर आ जाएगा अब ये 12x। ठीक है, यहां इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69। हटाओ इसमें यहां से। हाँ जी, समझ में आ गया आपके? क्लियर? अब यहां पर गया 12x प्लस का है, 10x माइनस का है, तो आपका बच गया 2x। यहां पर कितना है 69 प्लस का है, माइनस का 65 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा इसमें x इक्वल टू, यह आ गया आपके पास, शायद नीचे बोर्ड आएगा नहीं पूरा, मैं ऊपर ही कर देता हूं। अब ये हो गया 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, x वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए आप, अब फ्री हो, चाहे यहां पुट करें चाहे यहां पुट करें। अगर आप यहां पुट करते हैं x की वैल्यू को तो होगा 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13। अब 2 2 जा जाएगा 4, 4 प्लस 3y इक्वल टू 13, देन 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, सो y इक्वल टू हो गया इसमें 30 माइनस 4 9, 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया 3। अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या आपका 2 आया, 2 2 जा 4, 3 3 9, 9 प्लस 4 13, ये 2 4 जा 8 और 5 3 15, 15 प्लस 8 23। चेक भी हो गया आपका साथ साथ। चलिए अब लेते हैं हम थर्ड पार्ट। क्लियर? अब थर्ड पार्ट में देखिए आप, थ्री एक्स बाई 2 माइनस
5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। देखिए ये फ्रैक्शन में है, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सिंपल वे में पहले ले लें। हम सिंपल वे में कैसे लेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 6। क्लियर, 3 और 2 का एलसीएम, तो दोनों जो है क्या है, प्राइम नंबर है, ये दोनों की प्रोडक्ट जो है एलसीएम हो जाएगी। अब हम डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से करेंगे, क्योंकि अगर वैसे करो आप तो 6 को 2 से आप डिवाइड करिए, 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना यहाँ पर 9x माइनस 2 5 जा 10y, ठीक है, इक्वल टू हो गया आपके पास -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन 3। ये 1 है इक्वेशन और ये इक्वेशन है 2। अब आप इसको ले लीजिए, अब x प्लस 3, इसमें एलसीएम कितना आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली आपकी, और ये आप सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। यहां आ गया आपके पास क्या, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 2। इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहां आ गया आपके पास 2x प्लस ये आ गया 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, क्योंकि दोनों यहां 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी डिनोमिनेटर यहां भी डिनोमिनेटर है ये, और दोनों इक्वलाइज हैं, इक्वल की तरफ है, दोनों आप कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गई, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब आप इसको रब कर दीजिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके पास ऊपर चली जाएगी, एक तो इक्वेशन ये आ गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, और एक आ गया ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, सिंपल फॉर्म में आ गई अभी। अब इसको लेना है, अब 9x ही है, हम इससे सपोज मान लीजिए फाइंड कर लेते हैं किसको, 12 को, y को, तो हम y को उधर ले आते हैं, 12 को इधर ले आते हैं, दोनों प्लस में जाएंगे, 9x प्लस का हो गया यहां उधर आके 12 और इक्वल टू हो गया 10y। क्लियर, नाइन एक्स प्लस 12 इक्वल टू 10y, मैंने 10 इसको इधर ले गया, इसको मैं इधर ले आया। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, अब वैल्यू है y की, तो y इक्वल टू हो गया 9x प्लस 12 अपॉन 10, y की वैल्यू आ गई। आपने y की वैल्यू को x फॉर्म में निकाला है, इसमें से। क्लियर, अब आप इसमें पुट ना करके इसमें पुट करेंगे आप, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो यहां होगा 2x प्लस 3, अब आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 9x प्लस 12 अपॉन 10। क्लियर, और प्लस आएगा इसमें इक्वल, और इक्वल टू हो गया आपके पास कितना, 13। अब आप 2x को यहीं रहने दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27x, क्लियर, प्लस 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 इक्वल टू हो गया आपके पास 13, अपॉन आ गया यहां पर 10। अब 10 चूंकि एलसीएम आएगा इधर, तो 10 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जाएगा ये 20x प्लस है 27x प्लस है 36 इक्वल टू 130, ये 10 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, दोनों प्लस के हैं, तो ये होगा 20 प्लस 27 47x
इक्वल टू 130 माइनस 36, तो आपके पास कितना आ गया ये 130 में से 36 वन करेंगे हम 36 94 आ जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 94 अपॉन 47, 47 टू जा 94, x वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर? अब इस 2 को कहीं पुट कर दीजिए, यहां पुट करिए, वहां पुट करिए, अब यहां पुट कर लीजिए आप, तो कितना आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहां आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 13, 2 टू जा 4, 4 प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है, और यहां आ गया आपके पास 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, तो y इक्वल टू हो गया 13 माइनस 4 का 9, 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 आ गया। अगर आपको चेक करनी है वैल्यू, चेक कर लीजिए आप, x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 3 है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, क्लियर? 3 2 जा हमारा x क्या है 2 है, तो 2 9 जा 18, ठीक है, माइनस 10 y है 3 तो 13, ठीक है। अब 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, और वो भी चूंकि बड़ा माइनस का है तो माइनस का 12 आ गया। क्लियर? तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए, कैसे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। फिर बस समझ लीजिए, आप दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन चूज करेंगे, आप चाहे फर्स्ट लें चाहे सेकंड लें, किसी में से भी आप, और चाहे आप x यूज करें या y यूज करें, आप x को y के फॉर्म में या y की वैल्यू x को निकाल सकते हैं। आप जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आप जिस इक्वेशन से निकाला है उसको छोड़ के दूसरे पुट कर दीजिए, देन यू कैन गेट द वैल्यूज। क्लियर? तो ये आपका एक मेथड था, आई थिंक होप देन आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। दूसरी बात देखो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस बनाने के लिए, मुझे और कोई डिमांड नहीं है, ये है जितना आप शेयर कर सकें आप आगे शेयर करिए। उसके 2 हैं, जहां मुझे है एक अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे और मैं इनकरेज दूंगा कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, अभी साइंस भी बनाऊंगा मैं, और वहां आप लोगों को फायदा होगा तो औरों को भी फायदा होगा, और भी समझेंगे इसके लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।